I'm indeed grateful to all of you who have subscribed my channel. Thank you very much. अरे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया? प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड डू कमेंट. थैंक यू. आपन तेज समारोह मतलब आपके तेज के सिवा आपको कोई नहीं रोक सकता. आपके ओंकार से तीनों लोग कांप जाते हैं ना. ये वो लाइन है जिससे आप अपना आत्मबल बढ़ा सकते हैं, जिसको सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं ना. तो आपको अगर कई बार स्टूडेंट मुझसे पूछते सर हमारे में सेल्फ कॉन्फिडेंस ही बहुत लो है, हम क्या करें? हम कहते कोई उपाय नहीं. जब तुमने ये मान ही लिया कि मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस ही कम है तो फिर कोई ठीक नहीं कर सकता, है ना. किसने बोला तुम्हें कि तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है? किसने बोला? तुम ही ने ना. तो कौन बोलेगा तुम्हें कि तुम कॉन्फिडेंट हो? तुम खुद बोलोगे, है ना. तो जब जिस दिन तुमने अपने आप को बोल दिया नो आई एम कॉन्फिडेंट, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, है ना. और आपकी हुंकार माने आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं ना. हर जगह आपका यश होगा. हनुमान चालीसा में से ये लाइन बहुत ही पॉपुलर है ना. अक्सर इसका प्रयोग लोग करते हैं. क्या? भूत पिशाच निकट नहीं आवे. इसका क्या अर्थ? तो सिंपल इसका यही है कि जब जब महावीर श्री हनुमान जी का नाम सुनाई देता है तब वहां भूत पिशाच भी पास नहीं आते. इसका एक तो अर्थ ये है कि हमें किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए. जब हम कुछ अच्छे काम में लगे हुए हैं तो हमारे पास में किसी भी प्रकार का भय न हो. दूसरा, जब कहते हैं भूत पिशाच, यहां भूत का अर्थ एक पास्ट से भी, भूतकाल. तो हमें ना ये फ्यूचर और पास्ट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए. ये भी एक तरह का भूत पिशाच ही है. वर्तमान में जीना चाहिए. देखो, जो भी पीछे बीत गया, जो कुछ भी हो गया, है ना, आप उसमें से कुछ भी रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं क्या? अभी से ठीक 2 मिनट पहले जो समय बीता है उसमें जाकर के आप कुछ रेक्टिफाई कर सकते हैं क्या? क्या ये संभव है? नहीं ना. आपके हाथ में क्या है? वर्तमान क्षण आपके हाथ में. मैं ये नहीं कहता कि प्लानिंग मत करो, प्लानिंग करो, बट प्लानिंग भी हम कब करते हैं? वर्तमान में ही रह के तो कर सकते हैं ना भविष्य की प्लानिंग. तो भविष्य में फंसे नहीं रहना है ना. मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, हम ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए तो क्या होगा, हाँ, ये सब नहीं सोचना. ये सब पिशाच है. और जो कुछ भी आपके जीवन में हुआ है ना, तो वो असफलता आपको सफल होने से ना रोके, है ना. मेरे साथ ऐसा हुआ, उसने ये कहा, उसने ये बोला, ये सब पास्ट है. ये सब खत्म हो गए, चले गए, खत्म, ओवर. अब इसके बारे में नहीं विचार करना, अब इसके बारे में नहीं सोचना है. तो हमें पास्ट और फ्यूचर के चक्कर में ना पड़ करके वर्तमान में जीना सीखना, ये सीख है इस पंक्ति की. जैसे ही हम महावीर का नाम भर लेते हैं, यानी कि जैसे ही हम वर्तमान में आते हैं, ईश्वर का नाम लेना, जप करना, ये सब क्या है? वर्तमान में जीना. और भूत पिशाच हमसे दूर हो जाते हैं. पास्ट और फ्यूचर से हम परे हो जाते हैं. फिर अगली पंक्ति है, नासे रोग हरे सब. सभी प्रकार के रोग, सभी प्रकार की डिजीजेस, चाहे वो फिजिकल एलिमेंट हो या साइकोलॉजिकल एलिमेंट हो, और सभी प्रकार की पीड़ा, सभी प्रकार की दुख तकलीफ, ये सब जो है खत्म हो जाती है जब हम निरंतर जप करते हैं हनुमत वीरा, है ना. अच्छा, यहां पर एज ए स्टूडेंट हमें जप का अर्थ समझना चाहिए.
देखो इसके आगे एक वर्ड लगा है निरंतर। जब तभी होगा जब वो निरंतर होगा। हम एज ए स्टूडेंट कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो अत्यंत आवश्यक है कि हम उसका जप में लग जाएं। जप में लग जाए से क्या मतलब? दिन रात हम उसी को रटते रहें, दिन रात हम उसी को जपते रहें, दिन रात हम उसी को भजते रहें, रात दिन वही करने से तब हमें कुछ हासिल होता है ना। जैसे अगर आप मान लीजिए आपने ठान लिया मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, तो ये जो आईएएस ऑफिसर बनने का जो जुनून है ना, ये जुनून आपके पास में रात दिन होना चाहिए। निरंतर आप इसको जपते रहें, है ना। मतलब हमको खाना भी वही है, पीना भी वही है, सोना भी वही है, तब हम किसे कहते हैं कि जुनून लग जाए। जो भी आप हासिल करना चाहते हो, आप बहुत अच्छे सिंगर बनना चाहते हो, आप बहुत अच्छे एक्टर बनना चाहते हो, स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हो, तो बहुत जरूरी है निरंतरता होना, रेगुलरिटी होना। आज हमने 5 चैप्टर पढ़ लिया और कल हम एक भी नहीं पढ़े, है ना। तो ये रेगुलरिटी नहीं है। रेगुलरिटी होने का मतलब रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, बट रोज पढ़ेंगे। फिक्स योर टाइम। आई एम नॉट सेइंग दैट मेक योर टाइम टेबल एंड फॉलो इट, दिस मे नॉट बी पॉसिबल, बट आप में रेगुलरिटी होना, निरंतरता होना अत्यंत आवश्यक है। और दूसरा, जप लग जाना। जप लग जाना माने क्या? बार बार किसी चीज को करने को जप कहते हैं, है ना। तो कोई चीज आपको नहीं समझ आ रही, नहीं आता, बार बार करो ना, प्रैक्टिस से सब कुछ पॉसिबल हो जाता है ना। वो कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान। अगर हम अभ्यास करने लग जाएं, प्रैक्टिस करने लग जाएं, तो फिर कितना भी मंद बुद्धि क्यों न हो, वो भी ज्ञानी बन जाता है, सुजान बन जाता है। तो ये यहां पर है कि सभी प्रकार के कष्ट, सभी प्रकार के रोग, ये सब क्या है? जो चीज हम हासिल नहीं कर पा रहे वो एक तरह का रोग, उनसे हम मुक्त हो जाते हैं यदि हम निरंतरता उसमें ले आए, यदि हम उसमें जप में लग जाए, है कि नहीं। जब आप देखो ना, जो लोग प्रेम में पड़ जाते तो फिर वो 1-2 बार आई लव यू बोलने से काम नहीं होता, बार बार, है ना, बार बार वही रट लगाए रहते, उसी का नाम, है ना। फिल्मों में और इन सब में दिखाते वो लड़की का नाम एक बार नहीं लिखते, पूरे कमरे में लिख देते, हर जगह, हर दीवार। चिट्ठी लिखते तो उसका इन्वेलप जहां चिपकाते हैं उसमें भी लिख देते। ये जब किसी चीज के प्रति इतनी निरंतरता हो जाए, इतना लगाव हो जाए, तो फिर वो चीज को हासिल करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ये है जप करना। तो जप आपको लग जाना चाहिए और निरंतर लग जाना चाहिए, निरंतर जप। अगली चौपाई, संकट ते हनुमान छुड़ा। सभी प्रकार के संकट दूर हो सकते हैं, सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो सकती हैं। आपके जीवन में जो भी आपको लगता है ये रुकावट है, ये बाधा है, ये सब दूर हो सकती है। पहले तो ये विश्वास करो। और ये बाधाएं दूर होने का माध्यम क्या, दूर होने का तरीका क्या है? मन, कर्म, वचन। इस पंक्ति का अर्थ है, हे हनुमान जी, जो कोई भी आपका मन, कर्म और वचन से ध्यान करता है, उन सबको आप संकट से छुड़ाते हैं, संकट मोचन है आप उनके। अब यहां एज ए स्टूडेंट हमें क्या सीखना है इसमें से? किसी भी प्रकार का संकट हो, किसी भी प्रकार की बाधा हो, किसी भी प्रकार का रुकावट हो आपके जीवन में, आपके लक्ष्य को हासिल करने में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मन, कर्म और वचन से उसका ध्यान करना पड़ेगा। माने मनसा, वाचा, कर्मणा, तीनों चीज का सामंजस्य हो आपके उस लक्ष्य को हासिल करने। माने माइंड में भी आपके वही चले, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। आपके वचन भी वैसे ही हो,
आप बोले भी वैसे ही, है ना। अब ये नहीं बोलना कि पता नहीं ये मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, है ना। तो आपके वचन में भी नहीं, मैं ये करके रहूंगा, मुझे ये करना ही है, या आपके वचन भी होने चाहिए। अच्छा, आपका मन में तो है, वचन में है, दोनों चीजें तो हैं, बट आपके कर्म वैसे नहीं। आप कह तो रहे हैं कि मैं आईएएस अफसर बनूंगा, आप कह तो रहे हैं कि मैं सीए करूंगा, बट आप पढ़ाई नहीं कर रहे। आपके कर्म वैसे नहीं जैसा आपको करना चाहिए। तो ये अत्यंत आवश्यक है कि मनसा वाचा कर्मणा तीनों आपके लक्ष्य की तरफ हो, तभी आप उसको हासिल करें। तो बस इसी के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं, और इसमें कमेंट में आप जरूर लिखें आपको कैसा लगा, और कोई भी सवाल हो तो मेरे कांटेक्ट नंबर इसमें है, आप मुझसे जब भी चाहें कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आपके हमेशा मैं पास में हूँ। थैंक यू।